ओला का S1X। आपको पता है ये स्कूटर मार्केट में अकेला क्यों राज कर रहा था? क्योंकि इसका कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन अब टीवीएस ने लॉन्च कर दिया है अपना एक बेस वेरिएंट जो कि अब डायरेक्ट राइवल है ओला के S1X का। एंड मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाऊं उससे पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। एंड कंपैरिजन शुरू करते हैं अब इन दोनों स्कूटर्स। तो अब हम कंपेयर करेंगे ओला के बेस मॉडल को टीवीएस के बेस मॉडल से। हाँ, ये है ओला का S1X 2 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट। एंड जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं वो है टीवीएस का iQube 2.2 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइस से, जहां आपको पता है कि प्राइस के मामले में तो ओला को कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो अभी भी कोई भी, चाहे टीवीएस हो, चाहे एथर हो, या कोई भी कंपनी हो, इसे बीट नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैं आज की डेट की बात करूं, आज तारीख हो गई है 16 मई 2024। तो आज की डेट में ओला के S1 ईयर का प्राइस है 69,999 यानी कि 70,000 रुपीज़। जब ये लॉन्च हुआ था तब ये 80,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन कंपनी ने इस पर ऑफर निकाला है पूरे 10,000 रुपये कम का। तो फिलहाल ये चल रहा है 70,000 रुपये का। एंड अब मैं बात करता हूँ टीवीएस के iQube के बेस मॉडल का प्राइस। उसका प्राइस है 94,999 यानी कि 95,000 रुपीज़। एंड अगर हम प्राइस वाइज देखें तो दोनों में फर्क है 25,000 रुपये का। तो हाँ, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसे कंक्लूजन में जाऊंगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें वर्थ जरूर है। एंड अब बात करते हैं बैटरी की। तो ओला के S1X का जो ये मॉडल है इसमें आपको मिलती है 2 किलोवाट आवर की बैटरी। एंड टीवीएस का जो iQube है उसमें आपको मिलती है 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी। अगर मैं रेंज की बात करूं तो ओला देता है आपको 95 की रेंज, लेकिन ये IDC रेंज है। यानी कि अगर ओला 95 कह रहा है तो जहां तक मुझे लगता है ये आपको रेंज देगा 60 से 70 के बीच में। एंड वहीं अगर मैं बात टीवीएस iQube की तो ये आपको रेंज देता है 75 की, और वो 75 की रियल वर्ल्ड रेंज है। जी हाँ, टीवीएस iQube की सबसे बड़ी बात है कि वो जो अपनी रेंज बताता है वो रियल वर्ल्ड रेंज बताता है, एंड इसकी रियल वर्ल्ड रेंज है 75 की। और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने एक बार टीवीएस को टेस्ट भी किया था, जो उसका पुराना वाला वेरिएंट है जो कि रेंज 100 बताता था और वो 100 से भी ज़्यादा चला था। तो ये अगर 75 से ज़्यादा ना चले तो 75 तो चलेगा ही। चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो ओला को चार्ज होने में लगते हैं 5 घंटे, वहीं टीवीएस को चार्ज होने में लगभग लगेंगे 3 घंटे। क्योंकि जो टीवीएस ने सही टाइम बताया वो अभी एक्चुअल टाइम नहीं बताया। टीवीएस ने ये बताया कि उसे 0 to 80 चार्ज होने में लगेंगे 2 घंटे। तो मुझे लगता है 1 घंटे में बचा हुआ 20% चार्ज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 3 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चार्जर मिलता है वो आपको मिलता है 900 वाट का। वहीं आपको ओला में मिलता है 500 वाट का चार्जर, और उसे कंप्लीट चार्ज होने में लगते हैं 5। बूट की बात करूं तो बूट लगभग सेम है। जहां ओला में आता है 34 लीटर का बूट, वहीं टीवीएस में आता है 30 लीटर का बूट। अगर मैं बात करूं पीक पावर की तो ओला में मिलती है आपको 6 किलोवाट आवर की पीक पावर, वहीं आपको टीवीएस में मिलती है 4.4 किलोवाट आवर की पीक पावर। ब्रेक की बात करूं तो जहां ओला में आपको दोनों में मिलते हैं ड्रम ब्रेक, वहीं आपको टीवीएस के इस वाले मॉडल में या टीवीएस के किसी भी मॉडल में या टीवीएस के हर मॉडल में आपको फ्रंट में डिस्क मिलते हैं और रियर में मिलते हैं आपको ड्रम ब्रेक। एंड बात करते हैं डिस्प्ले में, तो जहां आपको ओला में मिलता है 4.3 इंच का डिस्प्ले, वहीं आपको टीवीएस में मिलता है 5 इंच का डिस्प्ले। एंड अगर बात की जाए टॉप स्पीड की तो जहां ओला की टॉप स्पीड है 85, वहीं टीवीएस की टॉप स्पीड है 75। एंड सबसे बड़ा फर्क आता है टेक फीचर्स का, क्योंकि जो ओला की S1 सीरीज है, जो उनकी चाबी वाली सीरीज है, वो है एक सिंपल स्कूटर विद की, विदाउट एनी टेक फीचर्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहीं पे टीवीएस की तो इसमें आपको मिल जाते हैं कुछ लिमिटेड बट बहुत अच्छे अच्छे टेक फीचर्स। और जब बात चाबी की निकल के आ गई है तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में मिलते हैं आपको देखने के लिए फिजिकल की। एंड अब लास्ट में आते हैं कलर्स में। तो जहां ओला में तो आपको पता है कलर की भरमार है, तो इसमें भी पूरे इंद्रधनुष जैसे 7 कलर है, लेकिन जो टीवीएस का iQube है इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 2 कलर। एंड अब लास्ट में आ जाते हैं हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे कि हमें ओला की तरफ जाना चाहिए या हमें टीवीएस की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं देखूं प्राइस की, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस, तो डेफिनेटली ओला सस्ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेंज की तो डेफिनेटली आपको रेंज अच्छी देगा टीवीएस। जहां ओला वाले कह रहे हैं कि उन्हें रेंज मिलेगी 90 की, लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आपको 90 की रेंज नहीं मिलेगी। आपको रेंज मिलेगी मुश्किल से मुश्किल 60 से 70 के बीच में। और वहीं टीवीएस कह रहा है कि वो 75 देगा, तो 75 देगा। और ओला के लिए इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कई ओला टेस्ट किए, मेरे पास खुद ओला है, और जो उसका जो 3 किलोवाट आवर वाला है मेरे पास वाला मॉडल है S1X प्लस, जहां कंपनी क्लेम करती है IDC रेंज 125 की। वहां मैंने एक बार उसे टेस्ट किया था इको मोड में, और वो चला मुश्किल से 80। और ये जो वेरिएंट है ये तो 2 किलोवाट आवर का है, तो ये तो मुझे लगता है 70 भी टच नहीं कर पाएगा। तो अगर रेंज की बात करूँ तो रेंज में विनर है टीवीएस। एंड अगर मैं बात करूँ कमियों की,
तो आपको ओला में देखने के लिए मिल जाएगी 1000 कमियां। आप अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 में से 90 आपको कहेंगे कि ओला मत लेना, क्योंकि ओला में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। लेकिन अगर आप वहीं 100 टीवीएस वालों से पूछोगे तो हो सकता है आपको एक ही बंदा ऐसा मिले जो कि कहे कि टीवीएस मत लेना, नहीं तो टीवीएस एक बहुत रिलायबल कंपनी है। एंड अगर मैं उसके ईवी की बात करूँ, टीवीएस iQube की बात करूँ, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड सर्कल में लोगों के पास टीवीएस iQube है, उनके पास अब तक कोई समस्या नहीं आई और मैंने ओला लिया और मेरे साथ कई समस्या आ चुकी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 25,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कीजिए एंड डेफिनेटली जाइए आप टीवीएस की तरफ, क्योंकि उन 25,000 को आपको एक्स्ट्रा खर्च करके एक तो मिल रही है आपको बेहतरीन राइड क्वालिटी, अच्छी कंपनी का साथ, बेहतरीन सर्विस सेंटर, क्योंकि आपको पता है कि ओला के सर्विस सेंटर नहीं है, ओला की सर्विस में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है, और टीवीएस में आपको मिलेगा एक उनका बेहतरीन बड़ा सा सर्विस सेंटर का सपोर्ट। एंड सबसे बड़ी बात है आज का टाइम है डिजिटल का, और ये जो S1X की पूरी सीरीज है ये एक नॉर्मल स्कूटर है, इसमें कुछ भी डिजिटल फंक्शन नहीं है। तो आप जाइए टीवीएस के इस मॉडल की तरफ और इसमें भी आपको मिल जाते हैं कुछ बेसिक लेकिन कुछ अच्छे अच्छे देखने के लिए कनेक्टिविटी फीचर्स। एंड सबसे बड़ी बात आपको मिल जाता है इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रेयर में ड्रम ब्रेक। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं इस अगर कंपैरिजन की बात करूं तो विनर बनाती है टीवीएस iQube के बेस मॉडल को। एंड अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इन दोनों स्कूटर को लेके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो कि ओला लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइन ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।